नमस्कार दोस्तों हमें पुराणों में वास्तु देवता की उत्पत्ति की कुछ कथाएं मिलती हैं। नया घर बनाने के पूर्व और बन जाने के बाद भी वास्तु देवता की पूजा की जाती है। वास्तु शास्त्र में वास्तु देवता का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो चलिए जानते हैं ये वास्तु देवता हैं कौन और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम था धर्म और धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। धर्म की वस्तु नामक पत्नी से उत्पन्न हुए थे वास्तु, जो कि उनके 7वें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा जी उत्पन्न हुए थे। हालांकि पुराणों में वास्तुदेव और विश्वकर्मा को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी बताया गया है। मत्स्य पुराण के अध्याय 251 के अनुसार अंधकासुर के वध के समय जो श्वेत बिंदु भगवान शंकर के ललाट से पृथ्वी पर गिरे थे, उनसे भयंकर आकृति वाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने अंधक गणों का रक्तपान किया तो भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। त्रिलोकी का भक्षण करने को जब वह उद्धत हुआ तो शंकर आदि समस्त देवताओं ने उसे पृथ्वी पर सुलाकर वास्तु देवता के रूप को प्रतिष्ठित किया और देवताओं ने उसे गृह निर्माण, वैश्य देव बलि और पूजन यज्ञ के समय पूजित होने वाला वर दिया। देवताओं ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारी सभी मनुष्य पूजा करेंगे। तालाब, कुएं, वापी खोदने, गृह व मंदिर के निर्माण में, जीर्णोद्वार में, नगर बसाने में, यज्ञ मंडप के निर्माण में, यज्ञ आदि के समय वास्तु देवता की पूजा का विधान है। उपरोक्त कथा इस प्रकार थी कि प्राचीन काल में भयंकर अंधक वध के समय विकराल रूपधारी भगवान शंकर के ललाट से पृथ्वी पर श्वेत बिंदु गिरे थे। उसमें एक भीषण एवं विकराल मुख वाला उत्कृष्ट प्राणी उत्पन्न हुआ, जो पृथ्वी पर गिरे हुए अंधकों के रक्त का पान करने लगा। संपूर्ण रक्त को पीने के बाद भी वह तृप्त नहीं हुआ। तब वह भगवान सदाशिव की घोर तपस्या में लीन हो गया। भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर प्रकट हुए और उससे बोले कि वर मांगो। तब उसने शिवजी से कहा, मैं तीनों लोकों का भक्षण करने के लिए समर्थवान होना चाहता हूँ। इस पर शिवजी ने कहा कि ऐसा ही होगा। फिर तो भीषण और विकराल प्राणी अपने विशाल शरीर से स्वर्ग, संपूर्ण भूमंडल और आकाश को अवरुद्ध करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा और संपूर्ण त्रिलोकी को भक्षण करने के लिए अनुरक्त हो गया। यह देखकर भयभीत सभी देवी और देवता स्तंभित हो गए। उस समय जिसने उसे जहाँ पर आक्रांत कर रखा था वह वहीं निवास करने लगा। इस प्रकार सभी देवता भी उसमें निवास करने लगे। सभी देवताओं के निवास करने के कारण वह वास्तु नाम से विख्यात हुआ और ब्रह्मा जी ने उसे पूजे जाने का वरदान भी दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि अंधक गणों के वध के समय शिवजी के पसीने से उत्पन्न वह राक्षस अंधकासुर उत्पात करने लगा। अंधकासुर वरदान प्राप्त करने के बाद देवताओं से परास्त नहीं हो रहा था। उसने माता पार्वती के अपहरण का भी प्रयास किया। तब सभी देवता भयभीत हुए और ब्रह्मा जी से रक्षा की कामना की। तब भगवान शिव ने अपने पाशुपतास्त्र से उसका शरीर छलनी छलनी कर दिया, परंतु उससे उत्पन्न रक्त कणों से बहुत सारे अंधक गण अर्थात उसके जैसे राक्षस उत्पन्न हो गए। यह देखकर इन अंधक गणों का रक्त पीने के लिए भगवान ने मातृकाओं की सृष्टि की। इन मातृकाओं में से एक माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने भी की, जिनका नाम शुष्क रेवती था। शुष्क रेवती ने सभी अंधक गणों का रक्त चूस लिया था। यह वही अंधक गण राक्षस थे जिनका नाम वास्तु पुरुष से हुआ था। वास्तु पुरुष ने भी लोक माताओं के अलावा अंधक गणों का रक्तपान किया था, परंतु तृप्ति न होने के कारण उन्होंने त्रिलोकी का भी भक्षण प्रारंभ कर दिया। तब ब्रह्मा के आदेश से सब देवताओं ने उस राक्षस को परास्त किया और जमीन में औंधे मुंह गाड़ दिया। फिर देवताओं ने उसके शरीर में वास किया और वही वास्तु पुरुष या वास्तु देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें सभी मनुष्य पूजेंगे। वास्तु पुरुष की कल्पना भूखंड में एक ऐसे औंधे मुंह पड़े हुए पुरुष के रूप में की जाती है जिसमें उनका मुंह ईशान कोण व पैर नैऋत्य कोण की ओर होते हैं। उनकी भुजाएं व कंधे वायव्य कोण व अग्नि कोण की ओर मुड़ी हुई रहती हैं। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, जमदग्नि, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति, इन 18 को
वास्तुशास्त्र का उपदेष्टा माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से उत्पन्न हुए वास्तुदेव। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।